हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार मैं फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल भास्कर मैथ्स एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, कल की क्लास में अपन कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे। बेसिकली मैं आज की क्लास में आपको फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा रहा हूं, क्योंकि कल अपन लाइव क्लास के बीच में मिलेंगे सर। ठीक है, टाइमिंग आप सभी विद्यार्थियों को बता दी जाएगी, लेकिन कल से अपनी जो भी क्लास होगी मैथ्स की क्लास वो लाइव क्लास होगी, टाइमिंग बताई जाएगी। उसमें आप सभी को ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होना है, शामिल होना है उसमें। ठीक है, इसलिए जो लाइव होने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को, अपने साथियों को, ठीक है, जो पढ़ने के इच्छुक हैं उनको जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसलिए लाइव क्लास में अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आज मैंने सोचा आपको बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड और मैं कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा देता हूं आज के वीडियो में, जिससे मतलब आज भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो अपन कल से तो अपन लाइव क्लास में मिलेंगे और मैं आपको किसी ना किसी माध्यम से आप तक मैं टाइमिंग पहुंचा दूंगा। और वैसे भी आपने यदि सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके बीच नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, उस टाइम अपन लाइव क्लास मिलेंगे। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। बेसिकली जो भी प्रॉब्लम होगी सारी कंसिडर लाइव करेंगे। ठीक है ना, कंटिन्यू सारे टॉपिक आपको लाइव करवाए जाएंगे उसके बाद। ठीक है, निरंतर बनाए रखिएगा। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी से रिलेटेड, सारी एग्जामों से रिलेटेड सारे टॉपिक आपको यहां करवाए जाएंगे। ठीक है, चलो जी। तो आज अपन कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, जो मतलब 5-6 क्लासों में अपन ने डिस्कस किया है बेसिकली। और मुझे पता है कि आपने अगर सबने सारे वीडियो देखे हैं टॉपिक के कंटिन्यू, तो उसको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि आपने सोल्व किया है, ये सबसे बेटर ऑप्शन है आपके पास कि घर बैठकर आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ठीक है सर, चलो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज से ही रिलेटेड, लेकिन कुछ अलग क्वेश्चन में आपके सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है, उसी प्रश्नों को थोड़ा घुमा कर लिख देता हूं बस। ठीक है, जैसे मैं आपसे सर बात करूं कि एक निश्चित धनराशि, या फिर मैं बात करूं सर वह धनराशि, या ऐसे करूं एक निश्चित धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार दी जाती है, उधार दी जाती थी, जिससे दो वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 800 व 820 रुपए हो, तो वह धनराशि व ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या है देखिएगा। प्रश्न मैंने ये लिखा कि सर एक निश्चित धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार दी जाती है, जिससे 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। कहने का मतलब सर आपको प्रश्न के अंदर जिस समय अवधि दे रखी है उसी समय अवधि के आधार पर आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दिए हुए मिलेंगे, और उस ब्याज की सहायता से आपको एक तो क्या निकालना पड़ेगा, वह धनराशि ज्ञात करनी पड़ेगी, और धनराशि ज्ञात करने के साथ साथ एक आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ब्याज की दर ज्ञात करनी पड़ेगी। मतलब सर इस प्रकार के प्रश्न, जिस प्रश्न के अंदर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दे रखे हों, ऐसी कंडीशन पर हमेशा अपन जो भी मेथड यूज में लेते हैं वो केवल सिंपल इंटरेस्ट
से रिलेटेड ही लेते हैं। अपने को जो भी प्रश्न अटेम्प्ट करना है वो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। जैसे समझिएगा प्रश्न को क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार दी जाती है जो 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज की। सर सबसे पहले मैं बात करता हूं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज है वो साधारण ब्याज कितना रुपए है, 800 रुपए है। और सर चक्रवृद्धि ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए है, 820 रुपए। सर आप अपन ने साधारण ब्याज के अंदर पढ़ा था कि सर साधारण ब्याज एकमात्र एक ऐसा ब्याज है जो प्रति वर्ष सर हमेशा समान मिलता है। प्रति वर्ष सर हमेशा क्या मिलता है, समान मिलता है। ऐसे ब्याज को कौन सा ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। और सर यहां पर साधारण ब्याज कितना रुपए दे रखा है, 800 रुपए दे रखा है। कितने वर्ष का दे रखा है सर, 2 वर्ष का दे रखा है। साधारण ब्याज तो प्रति वर्ष समान होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सर जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज यदि मेरे पास 800 रुपए है तो सर 1 वर्ष का साधारण ब्याज सर 400 रुपए होगा। बस अब इस थीम को समझिएगा, ब्याज मिला कैसे। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए व दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 400 रुपए। क्या सर 2 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। फिर दूसरी चीज अपन ने ये भी डिस्कस किया था जब चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किया था तब कि सर पहले वर्ष में मिलने वाला साधारण ब्याज पहले वर्ष में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। क्योंकि सर यहां कंडीशन के अंदर धनराशि तो समान है, अलग अलग राशि तो नहीं है, इसलिए सर पहले वर्ष में मिलने वाला साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, समान होगा। मतलब पहले वर्ष, देखना मैं इधर तो शो कर रहा हूं साधारण ब्याज और इधर प्रदर्शित कर रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज। पहले वर्ष 400 रुपए ब्याज, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना रुपए हुआ, 400 रुपए हुआ। लेकिन टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 820 रुपए। मतलब अब 420 रुपए और बच गया। अब देखना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता कैसे है। सर पहले वर्ष यदि 400 रुपए ब्याज मिला है ना तो दूसरे वर्ष भी 400 रुपए ही ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होने के कारण सर उस राशि पे ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो सर 400 और 400 800 हो गया। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 820। मतलब 20 मिलेगा, ये 20 रुपया मिलेगा। किस पर मिलेगा, इस 400 रुपए पर मिलेगा। कितने वर्ष का मिलेगा सर, 1 वर्ष का मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 वर्ष का मिलेगा। क्या ये थीम समझ में आई क्या। और यदि इतना समझ में आ गया ना आपको तो समझ जाना आपको प्रश्न आ गया कैसे। ये एक नया प्रश्न बन गया कि 400 रुपए की राशि पर 1 वर्ष में 20 रुपए ब्याज मिला, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। और सर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज चाहे साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों क्या होते हैं सर, बराबर होते हैं। तो पहली कंडीशन के आधार पर ब्याज की दर ज्ञात करूंगा, तो दर का सूत्र होता है सर 100 गुणा ब्याज। ब्याज कितना सर, 20 रुपए बट्टा मूलधन कितना रुपए, 400 रुपए पर मिल रहा था ना ब्याज, इसलिए गुणा समय अवधि कितनी, 1। अब देखना सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 का भाग दिया 20 में 5%। इसलिए सर इस चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो दर तो कितनी होगी सर, 5% होगी। लेकिन दर तो ज्ञात कर ली, अब धनराशि और ज्ञात करनी है। मतलब सर आपसे इस प्रश्न के अंदर मूलधन पूछ लिया गया और मूलधन का फॉर्मूला आप जानते हो। क्या जानते हो सर, 100 गुणा साधारण ब्याज। क्या आप इस पूरे प्रश्न में देखकर बता सकते हो मुझे कि इस प्रश्न के अंदर साधारण ब्याज कितना रुपया है। अरे प्रश्न के अंदर साधारण ब्याज है 800 रुपए।
बट्टा मूलधन के बाद में दर, दर कितनी 5 गुना समय। सर ये 800 रुपए जो ब्याज है वो कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। तो यहां 2 लिख दूं क्या सर, 5 गुना 2 10, 10 से एक 0 गया, 800 गुना 10 बराबर कितना हो गया सर 8,000 रुपए। इसलिए सर वह जो धनराशि है वह धनराशि कितने रुपए की होगी, 8,000 रुपए की होगी। और सर ब्याज की दर है वह ब्याज की दर कितने प्रतिशत हो जाएगी, 5% हो जाएगी। समझ में आई क्या बात, कर सकते हो। तो इसी के आधार पर अपन प्रश्नों को हल करते हैं। चल मैं एक प्रश्न और देता हूं, उसके बाद में देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को जल्दी कैसे करते हैं। करना ऐसे ही है, बस ये सारी चीजें अपन नहीं समझेंगे, ठीक है। देखिएगा, जैसे मैं इस प्रश्न के आधार पर कहूं कि सर एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार दी जाती है, तो 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज बदल देता हूं सर, यहां क्या करता हूं, ब्याज मान बदल देता हूं। जैसे सर मैं यहां तो लिख देता हूं 2400 रुपए लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं 2520 रुपए लिख देता हूं। तो सर वह धनराशि वह ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो सर कैसे करना, सबसे पहले तो देखिए ये 2400 रुपए 2 वर्ष का है, तो पहले वर्ष का ब्याज 1200, दूसरे वर्ष का ब्याज भी 1200, साधारण ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज देखो पहले वर्ष 1200 मिलेगा मिलेगा, दूसरे वर्ष भी 1200 मिलेगा मिलेगा, लेकिन सर 1200 और 1200 2400 हो गया, ये 2550 है, मतलब सर 120 की जरूरत और है, ठीक है। ये हुआ आपका चक्रवृद्धि। सर ये 120 रुपए ब्याज मिला 1200 रुपए पर, कितने वर्ष का मिला, 1 वर्ष का। देखो जनरली गलती कहां कर रहे हैं, यहां 2 वर्ष ले लेते हैं। 2 वर्ष क्यों सर, 1 वर्ष का तो मिल चुका है ना, अब दूसरे वर्ष की चर्चा कर रहे हैं, तो ये ब्याज तो 1 वर्ष का ही तो मिला है ना, तभी जाकर ये टोटल 2 वर्ष का क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो ऐसी कंडीशन पर मुझे क्या ज्ञात करनी सर, पहले तो मैं इधर ब्याज की दर ज्ञात कर लेता हूं, वही फॉर्मूला सर 100 गुना साधारण ब्याज, यहां पर कितना लूंगा 120 बट्टा मूलधन ले लेता हूं, 1200 गुना समय अवधि कितने वर्ष की सर, 1 वर्ष की। सर देखना एक 0 से एक 0 गया, 120 से 120 गया, तो ब्याज की दर जो भी आई वो कितनी आई सर, 10% आई। कितनी आई सर, 10% आई। समझ में आई बात। इसी के आधार पर यदि चर्चा की जाती है तो अब अपन ज्ञात करने वाले हैं सर मूलधन। और सर मूलधन का तो बेसिकली बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि सर 100 गुना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्रश्न के अंदर कितना सर 2400 बट्टे ब्याज की दर कितनी सर 10%, समय अवधि कितनी सर 2 वर्ष। देखना सर एक 0 से एक 0 गया, 240 में 2 का भाग दिया 120 बार गया, और इस 120 को 100 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 12,000 रुपए आएगा। तो इस प्रकार वह धनराशि है वो तो 12,000 रुपए की होगी। और सर ये जो ब्याज की दर है ना, वो ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी सर, 10% होगी। तो इस प्रकार आपके पास कोई भी क्वेश्चन क्यों ना दिया गया हो जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज देकर आपसे वह धनराशि व ब्याज की दर पूछ सकता है। समझ में ये बात, कर लोगे। चलो जी, अब देखना सर, अब मैं आपको एक बेसिक थीम समझा रहा हूं कि सर आप एक, मुझे किसी विद्यार्थी ने पूछा कि सर आपने हमें ना जो वो बात नहीं बताई कि सर उन संख्याओं का जो ब्याज निकालते हैं 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष का, तो उस संख्याओं को कौन कौन सी संख्याओं से गुना करते हैं, तो उन संख्याओं को कैसे याद रखना होता है, वो चीजें बताइएगा। बिल्कुल बताएंगे जी। देखिएगा कैसे बनाते हैं, उन चीजों को समझिएगा कैसे उनको बनाते हैं। आप कितनी भी वर्षों का क्या निकाल सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज। मैं एक चार्ट बना रहा हूं अनुपातों के रूप में, बस जो संख्या लिखी गई हो उसी क्रम में उसको क्या करते हैं, गुणा। एक चार्ट मैंने पहले भी बनाया था, वीडियो में देखना। वो चार्ट किस काम के लिए था, पर्टिकुलर
किसी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, मतलब 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे और उसमें आपसे पर्टिकुलर चौथे वर्ष का ब्याज पूछे, उसके लिए बताया। मैं यहां कह रहा हूं कि आपसे यदि देखो सिंपल सी बात है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कर लोगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लोगे, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लोगे, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लोगे, 5 का आएगा, 6 का आएगा, मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन पर अपन करेंगे, और वो कौन सी संख्या होती है जिसके आधार पर अपन गुणा करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि सर 2 वर्ष के लिए पहली संख्या को 2 से गुणा करते हैं और दूसरी संख्या को 1 से गुणा करते हैं, इसलिए सर इसे 2:1 कहा जाता है। इसलिए इसे कितना क्या कहा जाता है, 2:1 कहा जाता है। बात करूं मैं सर यहां पर 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बात की जाए तो पहली संख्या को 3 से, दूसरी संख्या को 3 से, तीसरी संख्या को 1 से गुणा करके जोड़ा जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, 3:1 कहा जाता है। मैं यदि सर बात करूं 4 वर्ष के लिए तब कहते हैं पहली संख्या को 4 से गुणा, दूसरी संख्या को 6 से गुणा, तीसरी संख्या को 4 से गुणा, चौथी संख्या को 1 से गुणा, मतलब 4:6:4:1 होता है। चलो सर ये तो बाय द वे याद, सर याद नहीं रहते हैं ये, तो कैसे करना है ना, ये चीज समझिएगा, ठीक है ना। मैं सभी वर्षों की, मतलब आप कितने भी वर्ष की निकाल रहे हो, मैं बड़ी सी बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, मिटा देता हूं इनको। अब देखना क्या कर रहा हूं सर, मैं इधर समय अवधि लिख रहा हूं और उसके आधार पर मैं ब्याज देख रहा हूं। सबसे पहले 2 वर्ष, ठीक है, यहां लिख रहा हूं 3 वर्ष, यहां लिख रहा हूं 4 वर्ष, सर 5 वर्ष, सर 6 वर्ष, 7 वर्ष। देखो 7 वर्ष तक अपन जनरली देखते हैं, बाकी आप कितने भी वर्ष का देख सकते हो, मैं आपको 7 वर्ष तक, 8 वर्ष 9 वर्ष वो भी बता रहा हूं, ठीक है, साथ में देखिए। तो सर क्या करना, सर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, तो 2 लिख दो, और लास्ट में तो हमेशा सभी में 1 ही लिखना है बस, ठीक है, बात समझ में। 3 वर्ष के लिए तो सर 3 लिख दो, पहली संख्या तो जो वर्ष के जितने से पूछा जाए वो का वो लिखना है, उसके बाद इन दोनों अनुपातों को जोड़ो 3 और फिर लास्ट में 1। समझ में आई बात। सर 4 वर्ष के लिए देखना, 4 लिखना है पहले तो, फिर इन दोनों को जोड़ो 6 अनुपात, फिर इन दोनों को जोड़ो 4:1। देखना इन्हीं से ये सारे के सारे मान बनते हैं। सर 5 वर्ष के लिए मैं यहां 5 तो लिख ही देता हूं सर, इन दोनों को जोड़ो 10 अनुपात, इन दोनों को जोड़ो 10 अनुपात, इन दोनों को जोड़ो 5:1, ठीक। सर 6 वर्ष के लिए 6 हो गया, इन दोनों को जोड़ो 15 अनुपात, इन दोनों को जोड़ो 20 अनुपात, इन दोनों को जोड़ो 15 अनुपात, इन दोनों को जोड़ो 6:1, ठीक है सर। 7 वर्ष के लिए सर 7 अनुपात, इन दोनों को जोड़ो 21 अनुपात, इन दोनों को जोड़ो 35 अनुपात, इन दोनों को जोड़ो 35 अनुपात, इन दोनों को जोड़ो 21 अनुपात, इन दोनों को जोड़ो 7:1। इस प्रकार से आप कितने भी वर्ष का क्या ज्ञात कर सकते हो सर, चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो अनुपातों के रूप में मैंने कुछ संख्या लिखी है ना, इसी संख्या के आधार पर आप कितने भी वर्ष का क्या ज्ञात कर सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे इधर मैं चर्चा करता हूं, पहला प्रश्न है सर 10,000 रुपए का, तो ये तो क्या ले लेता हूं, मूलधन ले लेता हूं, ठीक है। 10% ही में ब्याज की क्या ले लेता हूं, दर ले लेता हूं, ठीक है। अब देखना कैसे निकाले जाते हैं ब्याज, और मुझे ज्ञात करना है सर चक्रवृद्धि ब्याज। मैं ना देखो कितने वर्ष के लिए, देखो जितने वर्ष के लिए ज्ञात करना होगा ना उतने प्रकार से ये बनाने पड़ेंगे। कैसे,
10,000 रुपए की धनराशि, जो भी राशि उसके गुणा में ब्याज की दर लिखनी होती है। 10/100 लिख दूं सर, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए तो 1,000, मतलब 1 वर्ष का ब्याज पूछे तो 1,000 रुपए आ गए। ठीक है, 2 वर्ष का पूछे तो जो माना है उसका एक बार फिर से निकालिए। 10,000 का नहीं, इस बार 1,000 का 10%। तो सर 2 जीरो से 2 जीरो 100। सर 3 वर्ष का पूछे तो इस 100 का फिर से सर 10% निकालिएगा। मैं सभी के मान निकाल कर बता रहा हूं, ठीक है ना। तो सर देखिएगा 10 आएगा। सर 4 वर्ष के लिए पूछे तो 10 का फिर 10% निकालना, कितना आएगा सर 1 आएगा। सर 5 वर्ष के लिए पूछे तो इस 1 का फिर 10% निकालना, ठीक है, तो कितना आएगा सर 1/10 का मतलब 0.1। मैं 5 वर्ष तक आपको ब्याज ज्ञात करना बता रहा हूं। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक, ठीक है। आप कितने भी वर्ष का ज्ञात कर सकते हो। फिर 6 वर्ष का ज्ञात करोगे तो क्या करोगे सर, जैसे मैं जनरली बात करूं 6 वर्ष का ज्ञात करोगे तो अपन यहां क्या करेंगे, 0.1 का फिर से 10% निकालेंगे और वो आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। 7 वर्ष का वैसे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूं सर 2 वर्ष की। तो सर 2 वर्ष के लिए मेरे को 2 संख्या लेनी है, पहली 2 संख्या, ठीक है। 2 वर्ष के लिए पहली 2 संख्या, पहली संख्या 1,000 और दूसरी संख्या 100। पहली संख्या को 2 से गुणा कर दो, दूसरी संख्या को 1 से गुणा कर दो और जोड़ दो, तो ये हो गया सर कितना, 2100 रुपए। तो सर उस राशि से प्राप्त 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 2100 रुपए। सर यदि आपसे 3 वर्ष के बारे में पूछा जाए तो 3 संख्या लिखनी है, 1,000, 100 और 10, ठीक है। 3 वर्ष के लिए सर किससे गुणा करेंगे, पहली संख्या को 3 से, दूसरी संख्या को 3 से, तीसरी संख्या को 1 से गुणा करके जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा सर 3,310 रुपए, ठीक है सर। यदि 4 वर्ष के बारे में बात करूं तो पहली 4 संख्या लिखनी है, 1,000, 100, 10 और 1। गुणा करो 4 वर्ष के लिए किससे, पहले मान को 4 से, दूसरे मान को 6 से, 4 से, 1 से और जोड़ दो। सर 4,640 प्लस 1 41, 4,641 रुपए। ये कितने वर्ष का ब्याज हुआ, 4 वर्ष का ब्याज हुआ। इस प्रकार से अपन कितने भी वर्ष का क्या ज्ञात कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। और आपको पता हो ना सर, चक्रवृद्धि ब्याज यदि आपने ज्ञात कर लिया ना तो चक्रवृद्धि ब्याज के आप सारे प्रश्न कर सकते हो। ये सबसे आसान मेथड है। इस मेथड के आधार पर आप कितने भी वर्ष का पर्टिकुलर क्या ज्ञात कर सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ अब मिलेंगे कल की क्लास में। मैं आपके बीच लाइव रूबरू होऊंगा। इससे पहले आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस YouTube चैनल भास्कर मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करवाइए, जिसके बीच लाइव अपन बहुत बड़े धूमधाम से और अच्छे टॉपिकों के साथ अपन अपनी स्टडी लगातार रखें, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो और आपका सिलेक्शन निश्चित हो। बस यही मेरा क्या है विश्वास है, आप सिलेक्टेड हो। धन्यवाद।